आपके लिए काढ़ा बना रही हूँ। हमें ये बात समझ में नहीं आ रही है सही कि तुम सचमुच इतनी मजबूत हो या मजबूत होने का दिखावा कर रही हो। जो इंसान दूसरों के हक के लिए लड़ता है, जहां अपने हक की बारी आती है तो वो चुप है, उसका मुंह बंद है। ये बात हमें बहुत हैरान कर रही है सही। कान्हा कितना प्यार करता है तुमसे और तुम उसे तड़पा रही हो। अपने फर्ज के लिए हाथ पैर मारने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन अपने रिश्ते के लिए कोई कोशिश नहीं कर रही है। कोई जवाब तुम्हारे पास या देना नहीं चाहती सही हो? और नहीं चाहिए हमें कोई काढ़ा वाड़ा। ये काढ़ा वाड़ा में आराम नहीं देने वाला है। तेरी खुशी आराम देगी, तेरे शब्द आराम देंगे, तेरी दी हुई तसल्ली हमें आराम देगी। अपने रिश्ते, अपने परिवार, अपने घर को संभाल। हमारी तबीयत अपने आप सुधर जाएगी। नहीं चाहिए ना तेरा काढ़ा। हम पागल लग रहे हैं तुम्हें, जो बड़बड़ाए जा रहे हैं, माथा मार रहे हैं हम, और तुम तसल्ली देने की बजाय जवाब भी नहीं दे रही हो, कोई हाँ हूँ भी नहीं कर रही हो, ताकि हमें ये बात समझ में आए कि तुम्हारे कानों में बात पड़ रही है। सुन लिया है मैंने माँ। सुन लिया है तो कुछ कर क्यों नहीं रही है? वो अंजलि तेरा सब कुछ छीन ले जाएगी बेटा, तब होश आएगा तुझे। तेरा पति, तेरा संसार सब खो देगी, तब जागेगी तू। कान्हा, क्या हो गया है? ऐसा सब क्यों सोच रहे हो? मैं तो हूं ना तुम्हारे पास, और हमेशा रहूंगी। तेरी माँ की चिंता गलत नहीं है सयू। अंजलि आज एक बहुत अलग मूड में थी दी, वो चैलेंज दे रही थी हमको। तुझे कुछ करना चाहिए सयू। दी, क्या करूं मैं? वापस कान्हा के घर चली जाओ। अगर मैं घर गई ना एक बार भी, तो पता नहीं अंजलि शायद फिर से अपनी जान लेने की कोशिश करे। तो भगवान ना करे सच में इस बार उसमें कुछ हो गया तो क्या करेंगे हम? अरे चीरू की मौत मेरे हाथों की लकीरों में नहीं लिखी थी माँ, लेकिन मेरे माथे पे जरूर लिख दी गई है। और अब अंजलि की मौत की जिम्मेदारी मैं अपने माथे पे नहीं ले सकती हूँ। मुझे मैं उसे बोलिए आप लोग मार दूं मैं उसे? नहीं ना, बहुत मुश्किल से कान्हा उसे बचा के लाया जैसे तैसे। अगर मैं वापस गई ना और अंजलि ने फिर से अपनी जान लेने की कोशिश की तो वो नहीं बच पाएगी, वो मर जाएगी माँ। और कान्हा जी पाएगा, तू जी पाएगी। दी, कान्हा भैया बहुत प्यार करते हैं आपसे, वो नहीं रह पाएंगे आपके बिना। आप उनका क्यों नहीं सोच रहे हो दी? बोलिए ना, दीजिए जवाब। क्या जवाब दूं पियूं? हर कोई हर किसी के बिना जी लेता है, हम नहीं जिए पापा के बिना, वो लोग नहीं जी रहे चीरू के बिना। इस घर में हमारा बस नहीं है, लेकिन यहाँ तो कहाँ चल रहा है जोर माँ? क्या भी तो नहीं चल रहा। तू प्यार करती है ना कान्हा से, फिर क्यों ऐसे? यार आदत होती है दादी, आज नहीं तो कल छूट जाएगी या फिर बढ़ जाएगी। कान्हा को मेरे बिना जीने की और मुझे उसके बिना। अंजलि, सयूरी बीवी है हमारी, हम पति हैं उसके। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? कितनी बार समझा चुके हैं हम तुम्हें, दूर रहा करो हमसे। अंजलि बेटा रुक जाओ वहीं, उसके पीछे मत जा बेटा। कौशल्या बनते बनते कैकेयी कैसे बन गई तुम सरोज? मां का प्रेम अथाह होता है, पर नफरत भी अथाह होती है, ये हमें नहीं पता था। हमने ये सुना था कि औरत जब मां बन जाती है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ प्यार रहता है, नफरत नहीं। लेकिन सरोज, तुमने तो कहा सुना सब कुछ झुठला दिया। हम मानते हैं कि तुम जो कुछ भी कर रही हो उसकी वजह बेटे का मोह होगी, लेकिन उसका अंजाम इतना खतरनाक होगा ये शायद तुमने खुद भी नहीं सोचा होगा। और सरोज, ये खतरा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बेटे की शादी पर नहीं मंडरा रहा है,
बल्कि तुम्हारे बेटे की जिंदगी पर, उसकी खुशियों पर, तुम्हारे और तुम्हारे बेटे के रिश्तों पर भी मंडरा रहा है। सरोज, बड़े बेटे को हमारा दुर्भाग्य खा गया और छोटे को कहीं तुम्हारी ये अंधी जिद न खा जाए। अगर तुम चाहो तो ये अनहोनी को होने से रोक सकती हो। सरोज, जल्द से जल्द अंजलि को इस घर से विदा करो। सयूरी को घर वापस ले आओ, वरना फिर जो भी अंजाम होगा उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम और सिर्फ तुम होगी। किसने उसके दिमाग में ये बात डाल दी कि वो अंजलि और हमारे बीच में आ रही है? सरोज, जल्द से जल्द अंजलि को इस घर से विदा करो। तुम दोनों के लिए मैंने कोल्ड कॉफी बना के फ्रिज में रखी है, थोड़ी देर में पी लेना। दादी, आपकी दवाई। दी, अंजलि नाटक कर रही हो तो I mean, सोच कर देखो, पॉसिबल हो सकता है ना? है दी, बिल्कुल है। I mean, वो जिस तरीके की बातें कर रही थी यहाँ, जैसे एटीट्यूड में ओपन चैलेंज देकर गई हम सबको, उससे हमें नहीं लगता तो प्यार में इमोशनल होकर उसने कुछ किया होगा। प्रिया की बात सही है। जो इंसान एक रात पहले ही जान देने की कगार पे था, वो दूसरे ही दिन इतने आत्मविश्वास के साथ अपनी शादी की बात करके कैसे जा सकता है? थैंक यू नकुल। नकुल। जी भाई। तू सयूरी को देख के आएगा क्या एक बार? हम अभी उसे मिल नहीं पाएंगे। वो हमसे मिलना ही नहीं चाहती, हमें देखना भी नहीं चाहती, और हम भी पता नहीं क्यों बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। अभी गए थे कि दरवाजे तक गए और वापस आ गए बिना उसे देखे। तू देखेगा तो हमें तसल्ली मिलेगी। जा, थोड़ी देर देखा उसे, और जब तक वो जाने को ना कहे ना, तब तक जाना मत। खुद को तो बहुत स्ट्रांग कहती है, लेकिन इतनी स्ट्रांग है नहीं। तू रहेगा आसपास तो थोड़ी स्ट्रेंथ मिलेगी उसे। जी, जैसा आप कहेंगे। मीरा और कान्हा के बीच में मैं किसी को बर्दाश्त नहीं करूंगी, ना किसी को आने दूंगी ना रहने दूंगी। कान्हा सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहेगा। लास्ट टाइम कह रही हूँ, मेरे और कान्हा के बीच में कभी मत आना। अंजलि ऐसी नहीं है। पर सरोज आंटी तो ऐसी है ना। पीयू, देखिए, आप लोगों को मेरी चिंता हो रही है, इसलिए आपके मन में ऐसे ख्याल आ रहे हैं। तो अपने बारे में तो सोच नहीं रही है, किसी को तो सोचना पड़ेगा ना। सरोज ने कहा है कुछ तुमसे? उन्हें तो पहले दिन से ही प्रॉब्लम थी माँ। कान्हा सयू की शादी, सयू का उस घर में रहना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है उन्हें। मौका देख के कुछ सुना दिया होगा और ये सुन के वो क्या ही कहेंगी मुझसे। और मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, दिमाग है मेरे अंदर, सही गलत की समझ भी है। और कान्हा और अंजलि की तो शादी होने ही वाली थी। अभी भी सरोज आंटी के मन में यही ख्याल है, वो यही चाहती है, तो उसमें गलत क्या है? अंजलि भी तो यही चाहती है ना। मुझे भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है? कह क्या रही है तू? हाँ, तुझे सच में कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं है। अंजलि और कान्हा चाहे तो शादी कर सकते हैं। कान्हा पहले से ही शादीशुदा है। तो इस बंधन से मुक्त कर दूंगी मैं उसे दादी।
ये क्या कह रही है? हाँ, माई कुछ भी बोल रही है, दिमाग खराब हो गया इसका। क्यों कर रही है सरू बेटा? किसको खुशी मिलेगी इससे? दी ये सब करके आप खुद को भी हर्ट करोगे और कान्हा भैया को भी। मुझे नहीं पता कुछ भी, पर जो करना है वो करना ही है। सरू, माँ ये पागल हो गई है माँ, इसका दिमाग सच में खराब हो गया है। आज हम कुछ कर पाते, अंजलि को इनके बीच से हटा पाते। हम पे छोड़ दो ना तो हम तो हटा भी थे। पीयू वैसे नहीं। हे भगवान, इससे पहले कि सयू कोई बेवकूफी करे और आज का अनर्थ हो जाए। कृष्णा जी, आप ही संभाल सकते हो, इस रिश्ते को टूटने से बचाइए। क्या करे, बता दे भाई को? नहीं नहीं, भाई ऑलरेडी परेशान है, पर अगर टाइम से नहीं बताया तो तकलीफ बढ़ भी सकती है। बता ही देना चाहिए। भाई, आपसे एक बात करनी थी अंजलि के बारे में। अंजलि के बारे में हम तो बात करना ही नहीं चाहते। अब बात आप और भाभी के रिलेटेड है। मतलब ये कि मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं कान्हा से बेहद प्यार करती हूँ और उससे पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। इस सब के बाद हम इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि उसने ये जो भी जान देने की कोशिश की, जो कुछ भी किया, ये सब झूठ था, सब एक नाटक था। आपकी तरफ से कोई स्ट्रॉन्ग रिएक्शन नहीं आया, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये बात आपको पता थी। देखिए, हम जानते हैं कि वो आपकी बहुत अच्छी दोस्त है, इसीलिए आप उस पर शक नहीं करना चाहते। आपका मन इस बात के लिए आपको गवाही नहीं देगा, लेकिन हम तो ऐसे नहीं सोचते ना। हम बहुत सोच समझ कर कह रहे हैं। हमने उसकी हर हरकत ऑब्जर्व की, बहुत अच्छे से सोचा हमने ये सब। भाई, ये अंजलि ना कुछ बदली बदली सी है, कुछ तो चल रहा है उसके दिमाग में। सयूरी बीवी है हमारी, वो हमारे लिए कुछ भी कर सकती है, हक है उसका। तुम एक दोस्त हो, फर्क को समझो। एक बात याद रखना अंजलि, हमसे दूर ही रहे और आज के बाद अपनी लाइन क्रॉस मत करना प्लीज। सॉरी कान्हा, लेकिन मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि उस लड़की का नाम भी बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। जब तुम उसके बारे में कुछ बात करते हो, उसके पास रहते हो, सयूरी सयूरी करके उसके आगे पीछे घूमते रहते हो, तो तकलीफ होती है मुझे। उससे और ज्यादा नफरत होती है मुझे। सोचती हूँ ऐसा क्या करूं कि तुम उसे भूल जाओ। पर कुछ ना कुछ तो करना ही होगा मुझे। कुछ तो ऐसा करना होगा कि तुम उसे हमेशा के लिए भूल जाओ कान्हा, और सिर्फ मेरे रहो। भाई, आप हमें जानते हैं, हम ऐसी किसी भी लड़की के बारे में कुछ गलत नहीं कहेंगे, पर न जाने क्यों ये अंजलि को लेकर ना बहुत गलत वाली स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है हमें। अब आप ही बताइए, आपको नहीं लगता कि उसका हर कदम सोचा समझा था, एकदम वेल प्लान था? मतलब अगर उसे जान देनी थी तो सबको कॉल करने की क्या जरूरत थी? और वो भी उसने ऐसे इंसान को कॉल किया जो उस पर कोई शक नहीं करता, उससे कोई सवाल नहीं पूछता, माँ। और उसे पता था कि माँ सीधे आपके पास आती और आपसे कहती कि जाके उसे बचा। जिसको सच में ऐसा कुछ करना होता है ना, वो शोर नहीं मचाता, वो बस कर देता है। और जिसको करना नहीं होता, दिखाना होता है, वो शोर मचा मचा के लोगों को इकट्ठा करता है। अब आप ही बताइए, क्या भाभी ने घर छोड़ने से पहले आपको कॉल करके कहा था कि कान्हा मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, मुझे रोकने आ जाओ? अगर सही वक्त पर आप नहीं आ जाती तो हमें तो पता भी नहीं चलता कि भाभी घर छोड़ के गई है। हम जानते कि अंजलि आपकी बहुत अच्छी दोस्त है, पर उसकी हरकतें देखकर जब हमें रियलाइज हुआ तो हमने बहुत सोचा, और तब हमें समझ आया कि उसे कभी जान देनी थी ही नहीं। वो बस हमें डराना चाहती थी, इसलिए तो उसने गोलियां भी सिर्फ उतनी खाई जिससे वो बेहोश हो जाए, लेकिन उसकी जान नहीं चली। ये झूठ ना हो, यही अच्छा है कृष्णा जी, क्योंकि मैंने किसी के सच्चे प्यार के लिए अपना प्यार कुर्बान किया है।
किसी की जिद के लिए नहीं। सयूरी, इस वक्त कहाँ जा रही है तू? मैं माँ के घर जा रही हूँ कान्हा। एक काम करते हैं, तुम और मैं आज ही शादी कर लेते हैं, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। I really love you, कान्हा। अंजलि, I really love you, कान्हा। भाई साहब, चाचा जी, आप लोगों के कहने पे हमने सयू की शादी कान्हा से करवाई थी और आप लोगों ने वादा किया था कि वो उस घर में खुश रहेगी। हमारा वादा तो पूरा होने ही वाला था कि अचानक पता नहीं कहां से मुश्किल आ पड़ी बीच में। ये जो मुश्किल की घड़ी आन पड़ी है, उसमें से रास्ता हमें ही दिखाना होगा उन्हें। हमें खुद ही कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है चाची जी। अरे अंजलि को तो एक बार हम जाने के लिए भी कह दे, पर सयूरी को आने के लिए कैसे कहेंगे? भाई साहब, आप भी जानते हैं कि सयू अपनी मर्जी से उस घर से नहीं निकली है। जरूर कुछ हुआ है, जरूर सरोज दीदी ने कुछ तो कहा है, चाहे वो अंजलि की वजह से हो या अंजलि को लेकर हो। कोई तो ऐसी बात हुई है भाई साहब जो सयू ने अपने दिल पे ले ली है। हमें भी लगता है कि कुछ तो हुआ है ऐसा है, पर काश सयूरी ने इंतजार कर लिया होता हमारे आने का, पर एक बार हमसे बात कर लेती इतना बड़ा फैसला लेने से पहले। अगर सयू ने फैसला ले भी लिया तो कान्हा ने उसे रोका क्यों नहीं? तो दरवाजे पे लेटना ही बाकी था उसका बेटा। उसने अपनी तरफ से जो कुछ भी करना चाहा करके देख लिया बेचारे ने। जरूर सयू के आत्मसम्मान पे बात आ गई होगी, तभी तो वो नहीं रुकी होगी। आत्मसम्मान के साथ साथ उसे अपने अधिकार के लिए भी लड़ना चाहिए था। हम, आप, कोई भी, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक वो राजी ना हो। अरे कान्हा और सयूरी एक बार मिल जाए तो अंजलि क्या किसी के भी साथ लड़ सकते हैं, पर मिल जाए तभी तो ना। खाना सिर्फ मेरा है सयूरी, और उसे मैं तुम्हारा कभी होने नहीं दूंगी। एक बार उसकी और मेरी शादी हो जाए, उसके बाद वो कभी तुम्हारा नाम तक नहीं लेगा, देख लेना। आपको अभी भी हमारी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है? नहीं ना कुल, विश्वास हो रहा है। आप खुद ही सोचिए ना। हाँ, पर हमें लगा जैसे हमने किसी की परवाह नहीं की थी जब सयूरी को अपने दिल की बात बता रहे थे, वैसे अंजलि ने भी। हाँ, पर ये सुसाइड वाली बात ये हमने सोची नहीं थी। और भाभी ने भी नहीं सोची होगी, तभी तो वो इतना गिल्टी फील कर रही है कि अंजलि ने जो कुछ भी किया ना, सही नहीं किया। मतलब अगर बुरे के साथ बुरा हो तो बुरा नहीं लगता, लेकिन जब अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है ना, तो हमें बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए हमें अंजलि पे बहुत गुस्सा आ रहा है। शायद वो कब से उम्मीद लगाए बैठी थी कि कभी ना कभी आप मान जाओगे शादी के लिए, लेकिन जब आपकी और भाभी की शादी हुई ना, तब तो उसे समझ जाना चाहिए था ना, और उसे बिल्कुल पीछे हट जाना चाहिए था जब आपने सबके सामने कह दिया कि आप भाभी से कितना प्यार करते हो। भाई अंजलि अब जो कर रही है ना, वो पागलपन है, प्यार नहीं, ऑब्सेशन है, एक तरफा। नकुल, प्यार कितना भी सच्चा क्यों ना हो, गहरा क्यों ना हो, उसमें पाने की चाह होनी चाहिए, हासिल करने की जिद नहीं। एग्जैक्टली। और अंजलि के केस में ना प्यार कम और पाने की जिद ज्यादा है। एंड इस सब में माँ और दीदी का भी सपोर्ट है उसे। हाँ मतलब आप ही देखिए ना, माँ और दीदी के मन में अंजलि के लिए सिंपैथी है और भाभी के लिए गुस्सा, तो इसीलिए उन दोनों का झुकाव ऑब्वियसली अंजलि की तरफ है। इसमें उनका भी कोई दोष नहीं है और आप भी कुछ नहीं कर सकते जब तक अंजलि उनके सामने। हमें लगता है अंजलि बिल्कुल ठीक है। हमने आज उसे कई बार कहा, बट फिर भी वो डॉक्टर के पास नहीं गई, तो मुझे लगता है आपको उसे उसके घर भेज देना चाहिए, इससे पहले कि उसके यहाँ रहने की वजह से और कोई प्रॉब्लम्स हो जाए। उसे उसके घर भेज दीजिए। क्या हुआ? कुछ नहीं, हमें लगा कोई था वहां। आप अभी के अभी जाके माँ से बात कीजिए, उनसे कहिए कि अमिताभ अंकल से बात करे, वो जहाँ भी है यूएस में वापस आ जाए, ताकि अंजलि अपने घर पे अकेली ना रहे और यहाँ से चली जाए। हाँ, लेकिन अंकल तो कुछ जानते ही नहीं है इस बारे में। उन्हें तो ये भी नहीं पता है कि अंजलि यहाँ हमारे साथ रह रही है। ये हमारा हेडेक नहीं है, ये उनका हेडेक है, अंजलि का हेडेक है। हम एटलीस्ट हमारा हेडेक तो खत्म करें। आप ना अंजलि को भेज दीजिए इस घर से और जल्दी से भाभी को घर पे वापस ले आइए, क्योंकि आपको भी पता है जब तक अंजलि यहाँ है भाभी घर में वापस नहीं आएगी। I mean,
ये नहीं है कि भाभी को अंजलि से कोई प्रॉब्लम है, बट आप भाभी को जानते हो, वो वहां नहीं रहना चाहती जहां वो अनवांटेड फील करे।